डीएनए मित्रों, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच आज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात कल होने वाली है। और कल की मुलाकात, कल की बात में एक बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान भी हो सकता है, जहां तालिबान की हुकूमत है, जहां एक एयरबेस पर अमेरिका फिर से कब्जा करना चाहता है, जहां पाकिस्तान तख्ता पलट करना चाहता है। अब समझिए, प्रेसिडेंट पुतिन भारत के साथ मिलकर करेंगे क्या? पुतिन अपने दौरे में जहां एक तरफ चीन को बैलेंस करेंगे, वहीं भारत के साथ मिलकर अमेरिका और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को भी काउंटर करने की रणनीति बनाएंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे की ये तस्वीरें 2 महीने पुरानी है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार कोई वरिष्ठ तालिबानी नेता आधिकारिक तौर पर भारत आया था। यह दौरा वर्ल्ड डिप्लोमेसी में चर्चा का विषय बना। जिस तालिबान को पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, उसके विदेश मंत्री के भारत दौरे से साफ हो गया था कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती अब आगे बढ़ चुकी है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे में एक अहम एजेंडा अफगानिस्तान भी है। बेशक इसकी खुलकर चर्चा नहीं हो रही हो, लेकिन जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बंद कमरे में चर्चा करेंगे तो अफगानिस्तान भी बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि भारत और रूस दोनों के लिए अफगानिस्तान रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। हम अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महत्व की चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले आपको अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी दे देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक राउंड की जंग हो चुकी है, दूसरे राउंड की लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिका इस पूरे दृश्य में दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर दावा जताकर साफ कर दिया कि उनकी दिलचस्पी अफगानिस्तान में बनी हुई है। यह थ्योरी भी चर्चा में है कि क्या ट्रंप मुनीर की फौज को आगे कर अफगानिस्तान में उथल पुथल मचाने वाले हैं। इस सब के बीच चीन निवेश के जरिए चुपचाप अफगानिस्तान के पावर गेम में बड़ा प्लेयर बन रहा है। यानी अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए ग्रेट पावर गेम का प्ले ग्राउंड बन गया। समझिए, अफगानिस्तान बेशक कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं रखता, लेकिन सेंट्रल एशिया में उसकी भौगोलिक स्थिति स्ट्रेटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण है। डीएनए मित्रों, लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान से मजबूत रिश्तों से मध्य एशिया के देशों तक भारत की पहुंच आसान होगी। अफगान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा मजबूत होते रिश्तों का पहला स्टेज था। हमारे लिए अफगानिस्तान से दोस्ती पाकिस्तान को बैलेंस करने में मददगार है। वहीं रूस अफगानिस्तान से मजबूत रिश्ते कायम कर सेंट्रल एशिया में खुद को मजबूत करना चाहता है। साथ ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल सहयोगी देशों में आईएसआईएस के जैसे आतंकी संगठनों के विस्तार को रोकना चाहता है। डीएनए मित्रों, समझिए, रणनीतिक महत्व के कारण ही सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक सुपर पावर्स की दिलचस्पी अफगानिस्तान में रही है। अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से बाहर हो गया, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी दिलचस्पी कम नहीं हुई है। अक्टूबर के महीने में ही ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस सौंपने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान बगराम एयरबेस नहीं लौटाएगा तो बुरा होगा। ट्रंप बगराम एयरबेस क्यों वापस चाहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल बगराम एशिया का जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है। बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे बन जाएगा। अगर बगराम पर कंट्रोल हुआ तो अमेरिका आसानी से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और ईरान की निगरानी कर सकता है। इतना ही नहीं, बगराम से शिनजियांग में मौजूद चीन की न्यूक्लियर साइट्स मात्र 1 घंटे की हवाई दूरी पर है। यानी यहां से अमेरिका चीन की न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी नजर रख सकता है, और बगराम में मौजूदगी से अमेरिका की पहुंच रूस की दक्षिणी सीमा पर भी होगी। डीएनए मित्रों, इसलिए ट्रंप बगराम एयरबेस वापस मांग रहे हैं। अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस मिलता है तो उसके प्रॉक्सी पाकिस्तान का असर भी उससे बढ़ेगा। इसमें भारत और रूस दोनों का साझा नुकसान है। इसीलिए दिल्ली में जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी तो चर्चा काबुल की भी होगी। ट्रंप और मुनीर के काबुल प्लान को डिरेल करने के लिए इकोनॉमिक पावर प्ले के तहत भारत और रूस अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाने की सहमति जता सकते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में भारत का करीब 30,000 करोड़ का निवेश है, वहीं रूस का निवेश करीब 16,000 करोड़ रुपए का है। यानी अफगानिस्तान में निवेश के मामले में भारत रूस का बिग ब्रदर है। अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बढ़ाने की सहमति बन सकती है। भारत चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। चाबार पोर्ट को जोड़ने के लिए जरंज डेलाराम हवाई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वहीं रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान को जोड़ने के प्रोजेक्ट को और रफ्तार दे सकता है। भारत और रूस अफगानिस्तान से मिलिट्री और इंटेल शेयरिंग का चैनल बनाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। इससे अफगानिस्तान को पाकिस्तान और आईएसआईएस के जैसे दुश्मनों से निपटने में आसानी होगी।
अफगानिस्तान के लिए शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में नई भूमिका पर चर्चा हो सकती है। डीएनए मित्रों, अफगानिस्तान में चल रहे ग्रेट पावर कंपटीशन में अमेरिका पाकिस्तान को आगे कर अपना गेम सेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी भारत रूस के लिए चुनौती है। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान और में मजबूत घुसपैठ कर चुका है। ग्वादर पोर्ट के रास्ते व्यापार के लिए चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर तैयार कर चुका है। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में चीन का बड़ा निवेश है। चीन ने अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर में करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अमेरिका को रोकने के लिए चीन अफगानिस्तान में अपने सुरक्षा इंटेलिजेंस को विस्तार दे रहा है। चीन के अफगानिस्तान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, यानी अमेरिका बगराम एयरबेस पर कंट्रोल कर एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार रूट पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल कर पूरे अफगानिस्तान को अपने इशारे पर चलाना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान इससे आगे निकलकर भारत रूस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसीलिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अफगानिस्तान पर नई रणनीति बनाएंगे।